Hello बच्चों, let's see. The question says explain the given reactions with the examples. Hydrogenation reaction, oxidation reaction, substitution reaction, saponification reaction and the combustion reaction. अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारा की कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि हमें नॉलेज होनी चाहिए सभी टाइप के रिएक्शन की, कि इन रिएक्शंस का मतलब क्या होता है या इन रिएक्शंस में क्या क्या होता है। तो लेट्स सी वन बाय वन कि इन रिएक्शंस में क्या क्या है। फर्स्ट है आपका हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन का मतलब क्या हो गया? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो है ये किसके अंदर होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में होता है और इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट होता है। तो फॉर एग्जांपल हमने इथीन लिया, इथीन को जो है H2 से रिएक्ट करवाया या H2 का एडिशन आप कह सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो ये हमें क्या दे देता है? एल्केन दे देता है। मींस यहाँ पे आपके पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था एंड आपका रिएक्शन के बाद क्या हो गया? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। मींस आप किसी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन जो है वो दे रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। अब मींस फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम प्लस O2 it gives MgO. Let's balance it. Then थर्ड आपका हो गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब होता है टू सब्स्टिट्यूट समथिंग। टू सब्स्टिट्यूट समथिंग मीन्स कि टू सब्स्टिट्यूट द एनी आटम और द एलिमेंट। अब सब्स्टिट्यूशन जो है यहाँ पे से सपोज मेरे पास मीथेन है, मीथेन को मैंने क्लोरीन से रिएक्ट करवाया। अब ये रिएक्शन जो है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होती है, तो यहाँ पे क्या होगा कि एक हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो वो हमें दे देता है क्लोरोमीथेन और HCl जो है वो एज अ बाई प्रोडक्ट आ जाता है। नेक्स्ट आपके पास रिएक्शन है सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। सेपोनिफिकेशन रिएक्शन का मतलब होता है बेसिकली हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स विथ NaOH ओवर हियर, या फिर आप कह सकते हैं विथ KOH। बेसिकली आपको हाइड्रोक्साइड लेना है और ये क्या करता है फिर? अल्कोहल, और अगर आप सोडियम ले रहे हैं तो सोडियम सॉल्ट, अगर पोटेशियम ले रहे हैं तो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिड देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम रिएक्शन देखें CH3COO C2H5 प्लस NaOH, it gives the C2H5OH, ये इथेनॉल हो गया, प्लस CH3COO Na, सोडियम इथेनोएट हो गया ये। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन होती है कंपाउंड के साथ टू फॉर्म अ कार्बन डाइऑक्साइड, लिबरेट CO2। एंड ये जो कंबशन रिएक्शन होती है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है इन द नेचर। नाउ फॉर एग्जाम्पल आपने CH4 लिया प्लस O2, it gives the CO2 plus H2O plus heat is going to liberate. बैलेंस कर लेते हैं इक्वेशन को, 2 and over here 2. So this is the best suitable answer for this question. Thank you. All the best.